हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर 4 ऑफ मैकेनिकल इंजरीज। आज इस लेक्चर में हम कंट्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। तो कंट्यूजन क्या होता है? कंट्यूजन मीन्स हिंदी में देखें तो नील पड़ जाना। कहीं कहीं बोलते हैं ना नील पड़ गया या नीला हो गया, सब जगह अलग अलग बोलते हैं। इसको हम ब्रूज भी बोलते हैं। जैसे अब्रेजन में हिंदी का मतलब, अब्रेजन का हिंदी में मतलब क्या था? छिल जाना, छिलना। तो कंट्यूजन इज नील पड़ जाना। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कहीं भी अगर ट्रॉमा होता है तो टिश्यूज़ में ना ब्लड भर जाता है, कलेक्शन हो जाता है ब्लड का, जिस कारण वो कलर दिख रहा है हमको। ये क्यों हुआ है? देखो, ब्लड फोर्स लगा, ब्लड वेसल्स रप्चर हुई। अब ब्लड वेसल्स रप्चर हुई तो ब्लड जो है वो बाहर निकल के आएगा। इट इज़ एक्स्ट्रा वेसल्स ऑफ ब्लड वहाँ फिल हो जाएगा और वो ब्रूज देखेगा। डेट इज़ कंट्यूजन। हम एक डायग्राम की मदद से देखते हैं। ये डायग्राम दिख रहा है, ये ब्लड यहाँ पे ट्रॉमा हुआ, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स दिख रही हैं ये रप्चर हुई और ब्लड बाहर निकल के आया वेसल्स के, और यहाँ पे ये फिल हो गया है। एक बात देखने को मिल रही कि जो एपिडर्मिस है ये इंटैक्ट है। मीन्स इंटैक्ट है मीन्स ब्लड जो है वो बाहर नहीं आया, ब्लीडिंग नहीं हुई है, ब्लड अंदर ही फिल है। ओके, ये इसके की फीचर में आता है। इसकी वही पैथोफिजियोलॉजी मीन्स क्या हुआ वही हम देखेंगे कि जो ब्लड वेसल्स है, मतलब वेन्स, वेन्यूल्स, आर्टरीज, ये रप्चर हुई और तो जो ब्लड लीक करेगा उन सराउंडिंग टिश्यूज़ में, और स्किन तो इंटैक्ट है लेकिन जो अंडरलाइंग टिश्यू है ना वो डैमेज हो गया है। हम इसके यही की फीचर्स देखते हैं। क्या क्या की फीचर्स हैं अभी देखा। एपिडर्मिस इंटैक्ट है, डर्मिस इन्वॉल्व है, और जो मार्जिन्स होते हैं वो एल डिफाइंड होती है। मीन्स जो नील पड़ रहा है उसमें जो मार्जिन्स है वो एल डिफाइंड है। देखो ये यहाँ पे पड़ा, ये यहाँ होगा, मतलब कोई परफेक्ट शेप नहीं है, मार्जिन्स उसकी एल डिफाइंड है। इसमें एक्सटर्नल साइंस क्या होते हैं? उस जगह पे हमको स्वेलिंग दिखेगी और डिस्कलरेशन दिखेगा। जो कलर है मीन्स जो ब्रूज का कलर है वो टाइम के साथ चेंज होता है। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कलर चेंज हो रहा है ब्रूज में, उसके मदद से हम उस इंजरी की एज निकाल सकते हैं। मीन्स हम उस इंजरी की एज एस्टिमेशन कर सकते हैं कि कितने दिन पहले या कितने टाइम पहले वो इंजरी हुई थी। ओके, दिस इज़ कंट्यूशन। अब हम टाइप्स देखते हैं कंट्यूशन के। तो मेनली जो है वो 3 टाइप के कंट्यूशन होते हैं: इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस और एक्टोपिक ब्रूज। हमको पता है स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, दैट इज़ एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस को हम सबक्यूटेनियस भी बोलते हैं। ओके, तो अगर जो है ब्लड जो डर्मिस के अंदर ही कन्फाइंड है तो उसको हम इंट्राडर्मल ब्रूज बोलते हैं। ये ब्रूज स्मॉल होगा और सुपरफिशियल होगा। अगर सबक्यूटेनियस टिश्यू में ब्रूज हो गया है मीन्स जो ब्लड है वो कहाँ कलेक्ट हो गया, वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में कलेक्ट हो गया है, तो उसको हम सबक्यूटेनियस ब्रूज बोलते हैं। ये मोर कॉमन होता है और लार्जर होता है। थर्ड वन इज़ एक्टोपिक ब्रूज, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मीन्स इंजरी कहीं और हुई है और जो ब्रूज है वो कहीं और दिख रहा है। दैट इज़ ब्रूज अपीयर्स अवे फ्रॉम साइट ऑफ इम्पैक्ट। मीन्स कहीं और लगा है लेकिन जो कलर है, डिस्कलरेशन आ रहा है, वो कहीं और हो रहा है। ये क्यों हुआ? ग्रेविटेशनल फ्लो हुआ है ब्लड का, दैट इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल मूवमेंट ऑफ ब्लड। इसको हम माइग्रेटरी ब्रूज भी बोल रहे हैं और परकोलेटेड ब्रूज भी बोल रहे हैं। तो 3 टाइप के हमने ब्रूज देखे, कौन कौन से? इंट्राडर्मल ब्रूज, सबक्यूटेनियस ब्रूज एंड एक्टोपिक ब्रूज। इसके एग्जाम्पल्स हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके।